नमस्कार, जोहार। मैं आप मन संगर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हों। राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र में डिजिटल अरेस्ट के मामला फिर सामने आया है। राजधानी रायपुर में पिछले टाइम भी कुछ दिन पहले आप एक और खबर देखे हो कि डिजिटल अरेस्ट के एक मामला सामने आने से डिजिटल अरेस्ट जैसे कोई भी चीज़ नहीं हुआ है। राजधानी रायपुर के जो एसपी है और सीधा तौर पर कहना है कि डिजिटल अरेस्ट टाइप के कोई भी चीज़ नहीं हुई। कोई भी व्यक्ति अगर अननोन नंबर से आप लोग फ़ोन करके बोलते कि आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हो या हम पुलिस से हैं या हम दिल्ली, बम्बई, कोई भी प्रदेश, कोई भी राज्य से, कोई भी क्षेत्र से अगर कोई कॉल करते हैं आप लोग कि हम पुलिस से हैं और आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हो या फिर आपके अकाउंट से 10 ट्रांजैक्शन होते, ऐसे कोई भी बात बोल के आप लोग कुछ भी हवाला देते तो ओखर भरोसा मत करना। सीधा आप अपन नज़दीकी थाना जाना और ये सब चीज़ की शिकायत करना कि आप लोग लगातार अननोन नंबर से फ़ोन आते। अब विधानसभा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला के साथ में का कुछ हो इस डिजिटल अरेस्ट लेके ओला मैं आप लोग विस्तार से बताता हूँ। विधानसभा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला जो पहली जो एक प्राइवेट कंपनी में जनरल मैनेजर के पोस्ट में काम करत रही से सोनिया हंस पाल ओखर नाम बताए जाते। अब ओला फ़ोन आई से फ़ोन आए के बाद में ओला ये कहेगी कि हम दिल्ली से बात करथन, पुलिस से हम बात करथन, पुलिस प्रशासन से हम हन और आपसे जानकारी चाहिए आपके अकाउंट के बारे में कि किस प्रकार से आपके कवर की एक ही अकाउंट से एक ही आधार कार्ड से अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करे जाते। ओला ले करके हमला आपसे बातचीत करना है, आप अपन अकाउंट डिटेल भेजो। अब वो बुजुर्ग रही से बात में भरोसा कर लिस और वो अपन डिटेल ला भेज दिस। अब बोला धीरे धीरे डरा के धमका के दुनिया भर के बात करके ओखर मन से वो बुजुर्ग महिला से पैसा ऐंठना जो है चालू कर लिस। अब ये जो ठग मंजूरी थे, जो आरोपी जो बदमाश मंजूरी थे ओमन हाँ अकाउंट ला पहले देखते, कैसे देखते कि काखर अकाउंट में कितना पैसा है। तो जेखर अकाउंट में ज़्यादा पैसा रहते या ज़्यादा ट्रांजैक्शन ऐसा कुछ होते तो ओ मन ओ हिसाब से ओ मन ला टारगेट करते और टारगेट करे के बाद जो है मन हाँ फ़ोन करते अननोन नंबर से। अननोन नंबर में फ़ोन करे के बाद ए मन सामने वाले ला कुछ हवाला दे के पुलिस वाला होना ये बता करके लगातार जो है फ़ोन कर ही, अननोन नंबर से फ़ोन कर ही, वीडियो कॉल करके फ़ोन कर ही, ओमन हाँ व्हाट्सअप कॉल कर ही और ओमन हाँ ये बोली कि आपके नाम से कुछ पर्ची जारी हो है, आपके नाम से ये ट्रांजैक्शन हो थे और ऐसे कुछ फर्जी बात बोल करके आपसे पैसा ऐंठना ओमन चालू कर देते। अब ऐसी बोल के वो बुजुर्ग महिला से 2,83,65,000 रुपये ओखर से ऐंठ लेगी। अब धीरे धीरे ये तुरंत नहीं हो, इसे मई के मामला है, मई से लेकर के ये पूरा मामला चालू हो। इसे मैं आप लोग बताता हूँ 21 मई से ये 10 जुलाई के बीच में ये पूरा ट्रांजैक्शन हुई से और ये समय में ये जो ड्यूरेशन रही से, टाइम ड्यूरेशन जो रही से वो बीच में मना करोड़ों के जो है ठगी कर ली। अब ये मामला में जब पुलिस के पास शिकायत पहुँची, विधानसभा थाना में जब शिकायत पहुँची तो जो रायपुर एसपी, रायपुर के क्राइम के टीम, रायपुर साइबर के टीम, ये सारा सब जन मिल के एमन है एक ऊपर कार्रवाई करना चालू करी, संज्ञान लेके कार्रवाई करना चालू करी। तो यूपी से लगभग 5 जन मन ला गिरफ्तार करेगे है और पुलिस ये भी कहा थे कि एमा और भी आरोपी हो सकते। काबर के खरमन के जो पूरा फील्ड है वो सिर्फ एक छत्तीसगढ़ तक ही नहीं फैले हुए हैं या सिर्फ यूपी तक नहीं फैले हुए हैं, ये पूरा भारत देश में अलग अलग जगह में, वो बम्बई भी हो सकते हैं, वो गुजरात भी हो सकते हैं, वो मध्य प्रदेश भी हो सकते हैं, कहीं भी। तो आप लोग अलर्ट रहना है। आप लोग किसी भी प्रकार की इस तरीके से फ़ोन आते हैं कि हम पुलिस से हन या हम यहाँ वहाँ से हन, आप अपन डिटेल दो, तो किसी भी प्रकार के आप लोग कोई भी डिटेल नहीं देना है। खबर की पुलिस कभी भी ऑनलाइन आप लोग कोई भी प्रकार के डिटेल नहीं भेजे, कोई भी प्रकार के अरेस्ट वारंट नहीं जारी करे, ऑनलाइन फ़ोन करके आप लोग डराया धमकाए भी नहीं। पुलिस अगर ऐसे कुछ गलत लगते तो सीधा आपके घर पहुंच सकते। आपके नाम पे अगर कोई वारंट जारी हो तो वो सीधा आपके घर पहुंची, या ऑनलाइन के ज़रिए या फिर आप लोग फ़ोन कॉल करके या आप लोग वीडियो कॉल करके ऐसे कुछ भी बात नहीं रखी। पुलिस साफ़ तौर पर जो रायपुर एसपी है साफ़ तौर पर ये बात ला पूरा क्लियर करे। ओला भी सुनूँ लेकिन एक बारे में और थोड़ा सा आप लोग विस्तार से बताता हूँ। ये जो मामला है क्या बोलते ये मन यूपी से गिरफ्तार करेगी है, एमा कौन शामिल रही से लड़का मन के नाम बताता हूँ। आकाश साहू, अनूप मिश्रा, शेर बहादुर सिंह और नवीन मिश्रा, आनंद कुमार सिंह। अब ये आनंद कुमार सिंह जो रही से पहली ये पंजाब नेशनल बैंक में काम करत रही से।
पुलिस का कुछ बताई सोला भी एक बार सुनना। ये व्यक्ति जो है पंजाब नेशनल बैंक में काम करत रही से और कैसे पैसा निकालना है, कैसे पैसा ट्रांजेक्शन करना है, कहाँ कहाँ से भेजना है, काबर कि मन पहले पैसा निकाल के अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कराए, ओखर बाद फिर अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कराए, ऐसे करके खरमन के काम चलत रही से। और एमन हाँ प्राइवेट कंपनी चलाए के नाम पर 40 फर्जी कंपनी चलात रही से, 40 फर्जी कंपनी एक खरमन के अंडर चलत रही से। अब ये 5 जन तो गिरफ्तार हो गए हैं, रायपुर पुलिस 5 जन तो गिरफ्तार कर ले है, लेकिन एमा और भी लोगों के शामिल होए के पुलिस जो है गुंजाइश बताए है। अब ये विषय ले लेकर के आप का सोचते हो ओला कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, और जो रायपुर एसपी का कुछ की से ओला एक बार आप देख ले। धन्यवाद। क्षेत्र अंतर्गत आमद सिवनी में कुछ दिन पूर्व डिजिटल अरेस्ट का एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसके तहत में एक 63 वर्षीय महिला को टारगेट करते हुए आरोपियों के द्वारा डिजिटल अरेस्ट कर उसको डराते धमकाते हुए 2,83,65,000 रुपये की उगाही की गई थी। इस पूरे प्रकरण में थाना विधानसभा में अपराध क्रमांक 345/2025, धारा 318(4) और 35 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना किया जा रहा था। इस पूरे प्रकरण में 5 अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इनके कब्जे से बहुत सारे बैंक अकाउंट के डिटेल, बहुत सारे इनके पासबुक, चेकबुक, मोबाइल और मोबाइल के सिम बरामद किए गए। साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण में जो उगाही किए गए हुए थे 2,83,65,000, उसमें से 43 लाख रुपए की रकम को बैंक से होल्ड कराया गया है। इस प्रकरण में अब तक के जांच किए जाने पर 40 से अधिक अलग अलग नाम से फर्जी कंपनियों का भी खुलासा हुआ है। प्रकरण में जब आवेदका या पीड़िता के द्वारा थाना विधानसभा में इस अपराध की सूचना दी गई, उसके आधार पर थाना विधानसभा में अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध पंजीबद्ध किया जाकर के प्रकरण को विवेचना में लिया गया। इस पूरे प्रकरण में चूँकि मामला महिला से संबंधित था और फिर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर काफ़ी बड़ा अमाउंट 2,83,00,000 रुपए की इनके द्वारा डरा धमका कर वसूली की गई थी, इसलिए सभी पूरे SSU की टीम को, रेंज साइबर की टीम को, सब डिवीज़न की टीम को, सबको इस पर काम पर लगाया गया था, जिस पर एडिशनल SP संदीप, इनके CSP संजय और फिर रेंज साइबर से DSP निशित और उनके इंस्पेक्टर मनोज और विधानसभा CSP और विधानसभा की TI को, सभी को इसमें लगाया गया था। प्रकरण में प्रारंभिक तौर पर जो मोबाइल नंबर प्राप्त हुए थे या फिर जिन अकाउंट नंबरों पर पैसे की डिलीवरी दी गई थी या फिर उनको ट्रांजैक्शंस पाए गए थे, उन सभी अकाउंट नंबरों को सिलसिलेवार जांच किया गया और उस जांच के आधार पर जो मोबाइल नंबर और फिर ये नंबर दिए गए थे, उस आधार पर इसको टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए उत्तर प्रदेश का होना पाया गया था। घटना के दौरान इस पर महिला को जब ये प्रारंभिक तौर पर एक कॉल आया, कॉल आने पर उसके द्वारा अपने आप को दिल्ली पुलिस और दिल्ली साइबर विंग का सदस्य होते हुए ये बताया गया कि आपके बैंक अकाउंट पर डेबिट कार्ड का काफ़ी पेंडिंग है और आपके एक मोबाइल नंबरों से बहुत सारे अकाउंट खोले गए हैं, जिस पर से आपके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन किया जाना है और इस आपके जो अकाउंट खोले गए हैं आपके नंबर पर, उस अकाउंट से बहुत सारे रकम मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में उस पर ट्रांसफ़र किए गए हैं। इस आधार पर इसको अलग अलग नंबरों से लगातार कॉल आते हुए इसको वीडियो कॉल के माध्यम से अरेस्ट उसको किया गया था और उसके बाद में दिनांक 21/5/2025 से लेकर के 10/7/2025 तक अलग अलग कंपनियों के और अलग इंडिविजुअल अकाउंट पर ये अमाउंट जो 2,83,65,000 रुपये का ट्रांसफ़र इसके द्वारा कराया गया था। इस पूरे नंबरों के एनालिसिस पर जो उत्तर प्रदेश के मोबाइल नंबर और बैंक
अकाउंट और फिर कंपनी के डिटेल पाए जाने से एक विशेष टीम बना करके, ज्वाइंट टीम बना करके इसके पतासाजी और आरोपी गिरफ्तारी किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश पर कैंप कराया गया। इस कैंप के द्वारा अलग अलग टीम बना करके वहाँ कैंप की गई और जो संभावित जो इलाके थे उसकी रेकी किया गया। संभावित मोबाइल नंबर, संभावित कंपनी थे, उनकी डिटेल जानकारी लिया जाकर अलग अलग जगहों पर दबिश दिया गया और दबिश देने के उपरांत इस पर 2 आरोपी गोरखपुर से, 2 आरोपी लखनऊ से, 1 आरोपी देवरिया से गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार आरोपी हैं उसमें प्रमुख तौर पर आकाश साहू गोरखपुर से, शेर बहादुर सिंह उर्फ मनु गोरखपुर से, आनंद कुमार सिंह देवरिया से, अनूप कुमार मिश्रा लखनऊ से और नवीन मिश्रा लखनऊ से। इसमें यह पाया गया कि आकाश साहू, शेर बहादुर ये एक मुख्य आरोपी है। उसके लिए सिम उपलब्ध कराना और अलग अलग नंबरों से बहुत सारे सिम और फिर मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए जाने की इनकी जिम्मेदारी थी। वैसे ही इसमें एक आरोपी नवीन और अनूप कुमार जिनको दोनों को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है, इन दोनों का काम था कि उसके कम से कम 40 अलग अलग कंपनी बनाए गए हैं अलग अलग काम से। उन कंपनियों पर इसके द्वारा पैसे मंगाए जाते थे और उस कंपनी में पैसे मंगाए जाने के बाद में इसको कई जगहों पर इसको ट्रांसफ़र किए गए हैं। एक आरोपी इसमें गिरफ्तार किया गया है आनंद कुमार सिंह। ये पंजाब नेशनल बैंक में CSC का संचालन किए जाने का काम करता था और इसका प्रमुख काम था रूटीन तौर पर इसके द्वारा 1% कमीशन लिया जाता था, पर इस प्रकरण में 3% कमीशन लिया जाते हुए इसके द्वारा जो अमाउंट इसके खाते में मंगाना और अन्य कंपनियों में जो मंगाए गए थे उस पैसे को इसके माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाना पाया गया। इस पर PNB के जो CSC अकाउंट था उसमें लगभग 1 करोड़ 2 लाख रुपए मंगाया गया था, जो बाद में अलग अलग खातों में इसको ट्रांसफ़र किए गए हैं। ऐसे ही कुछ अलग नंबरों पर पैसे ट्रांसफ़र होना पाया गया है, जिसमें से 46 लाख रुपए का इसको 43 लाख रुपए का होल्ड कराया गया है और इसके आगे की जांच की जा रही है। आरोपियों के लगभग 40 जो अलग कंपनियों के होने की जानकारी मिली है, जिसके बारे में विस्तारपूर्वक विस्तृत इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है और इसमें से जो संपत्ति अर्जित किए गए हैं उसको पृथक से अटैचमेंट की कार्रवाई की जाएगी। अब तक की विवेचना पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अन्य आरोपी अभी जिसके पता तलाश के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य आरोपियों के और कम से कम 5-7 अन्य आरोपी गिरफ्तार किए जाने के बाद आगे का भी रैकेट का खुलासा हो पाएगा। इसमें मास्टरमाइंड कौन है अभी तक? इसमें एक आरोपी जो इस प्रकरण में जो है उसमें एक बलिया जेल में बंद है, उसके लिए भी प्रोडक्शन वारंट लेकर के हम उसको गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे। इसमें से कुछ आरोपी और भी भारत देश के अन्य राज्यों में फैले हुए हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए अलग पार्टी भेजी जा रही है, जिसको अभी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। शुरुआती जांच